Friends, today our topic is calculations involving unit cell dimensions, है ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें डेंसिटी जो है जनरली उसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू, जो जनरली हमारा फॉर्मूला है वही रहेगा, जैसे मास ऑफ unit cell, mass of the unit cell divided by volume of unit cell। जो जनरल हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। एग्जैक्टली हम उसी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। देखें, मास ऑफ द यूनिट सेल, मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू z into small m divided by a क्यूब। देखिए जहाँ पर z क्या है, z है हमारा नंबर ऑफ एटम्स, जैसे BCC में 2 हो गया, FCC में 4 हो गया, इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स हो गया z। ओके, व्हाट इज a इज द एज लेंथ हो गई हमारी, तो हम पता है इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज द वॉल्यूम। इस तरह से अब देखिए स्मॉल m जो है, व्हाट इज स्मॉल m। देखिए हम कह रहे हैं कि व्हाट इज स्मॉल m इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का मास है। और अगर हम इसे देखें तो m इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल M बाई NA, जहाँ पर कैपिटल M मोलर मास, ये मोलर मास होगा, एंड NA वी नो दैट दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, एंड इट्स वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा हमारा z कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू NA एवोगैड्रो नंबर। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द डेंसिटी ऑफ द unit cell is the same as the density of the substance, यानी जो सब्सटेंस है उसी की यूनिसिटी या डेंसिटी होगी जो हम यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, सी 1 2 3 4 5, इन 5 में से हम 4 गिवन होंगे और एक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज़। देखिए हम लोग अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कहने का एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैज ए BCC स्ट्रक्चर और उसकी जो एज लेंथ है ए, वो गिवन है हमारे पास 288 पिकोमीटर। ओके, एंड द डेंसिटी इज 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, how many atoms are present in 208 gram of the element।
यानी 208 ग्राम एलिमेंट्स में कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है, हम देखते हैं हमारे पास एज लेंथ हो गई, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है ए क्यूब होता है। ए हमारे पास है 288 पिकोमीटर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, तो जो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 288 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 का क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम of the unit cell. Now volume of 208 gram of the element का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो हमें पता है मास बाय डेंसिटी होगा। दैट मीन्स मास कितना है 208 ग्राम, मास डेंसिटी 7.2 ग्राम पर centimeter cube. The answer will be come by solving this 28.88 centimeter cube. Now we can calculate number of unit cell in this volume. इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होगी, तो देखें उसके लिए हम करेंगे 28.88 डिवाइडेड बाय 288 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। देखिए ये इतनी यूनिट सेल आ रही हैं, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये एटम एलिमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर, जो कौन से स्ट्रक्चर कर रहा है, आंसर है बीसीसी। और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी दैट इज 2, और यूनिट सेल है हमारे पास इतना नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट सेल्स into 10⁻23, the answer will be 24.16 into 10⁻23 atoms. इतने एटम्स होंगे हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं, कॉपर क्रिस्टल है, उसकी FCC स्ट्रक्चर होती है, एज लेंथ गिवन है हमारे पास, डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें मोलर मास ऑफ, या हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कॉपर का। और FCC के लिए हमें पता है Z इक्वल्स टू कितना होता है 4। तो देखें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू DNA एवोगैड्रो नंबर A क्यूब डिवाइडेड बाय Z। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे दैट मीन्स 8.92 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो एज है लेंथ उसको क्यूब करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मीन्स 3.608 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 63.1 ग्राम पर मोल। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जब ये सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसका एटॉमिक मास याद रखना है आपको, और वो लिखना है 63.1 ग्राम। एंड वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दैट इज 63.1 यूनिफाइड मास, इतना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस, CCP या FCC बनाएगा, दैट मीन्स Z इक्वल्स टू कितना हो गया 4, एज लेंथ दे रखा है 408.6 पिकोमीटर, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर गिवन होगा ऑलरेडी, बट हमें पता भी होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.9 यूनिफाइड मास या U। देखें अगेन
फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा जेड एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए हमारे पास है 408.6 पिकोमीटर। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। और m है एवोगैड्रो नंबर है, ये सारा हो गया। सबकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास क्या हो गया 107.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल, इसमें इसके मास को लेंगे, डिवाइडेड बाय 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, या हम कह सकते हैं, हाँ कितना रहे, दैट मीन्स 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। किलोग्राम्स को ग्राम में और मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ये जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा कॉपर का एटॉमिक मास याद रखना है 63.1 के करीब। अब यहाँ हमें सिल्वर की इसकी डेंसिटी कैसे याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हमें याद रखना है 107.6 इतना आ रहा है, ये एटॉमिक मास यूनिफाइड आ रहा है। ओके, जब हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देना, दैट मीन्स आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10.7। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। दैट मीन्स जब इसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10.7, जबकि एग्जैक्ट इसका आंसर कितना होता है 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ओनली द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ दिस और विदाउट दिस कैलकुलेशंस। बट आप कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगे कि आपने सीधा रटा हुआ लिख दिया है ना। ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या करना है, हमें करना अपनी तरह से है लेकिन दिखाना जैसे एग्जामिनर चाहता है। ओके।